एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वैक्सजेवरिया जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है जो कोविड के दिनों में लगाई गई थी, वो अंडर 50s जो एज है उसमें से हर 50,000 पर्सन जिनको ये वैक्सीन दी गई थी उसमें से एक को जो है टीटीएस हुआ है। टीटीएस जो वो सिंड्रोम है जिसमें आपका ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और लोअर ब्लड प्लेटलेट काउंट्स होते हैं। हम इसी फार्मूले को लेके पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राफ दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, इस ब्रिटिश न्यूज़पेपर है कि उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की है। पाकिस्तान में भी ऐसी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें डाटा चाहिए कि कितने यहाँ पे लोगों को ये एडमिनिस्टर हुई थी। हमारे पास कुछ डाटा तो है कि रफली 24-25 लाख के करीब डोजेज चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली कितने लोगों को लगी है वो भी थोड़ा स्पेकुलेटिव है। जस्ट डाटा आएगा तो ये स्टेटिस्टिक्स में इस किस्म की जो प्रोजेक्शंस है वो हो सकती है। अच्छा, दूसरा ये है कि इंडिया में हमने आपको बताया कि वहाँ पे पेरेंट्स जा रहे हैं, उनकी बेटी की डेथ हुई है और वो एक लॉ सूट करने जा रहे हैं एस्ट्राजेनिका, और क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन थी और इन इन दोनों के खिलाफ करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि ये लीगल ये बैटल कहाँ पे होती है और क्या ये पाकिस्तान में एंटर होती है या नहीं होती। यहाँ पे हमारा रेगुलेटरी जो नेटवर्क है अबाउट द मेडिसिन्स, अबाउट द वैक्सीन्स, ये कितना एफिशिएंट है। लेकिन एक चीज़ तो ये होगी, एस्ट्राजेनिका जो है ये अपनी वैक्सीन जो है ईयू के कंट्रीज से वो निकाल रहा है और सून ये ब्रिटेन से भी अपने आप को निकाल लेगा। और एस्ट्राजेनिका की जो स्टेटमेंट है वो तो ये कहती है कि ये कमर्शियल रीजंस है इस वैक्सीन्स को निकालने की, लेकिन लोग इसको वो जो लिंक कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स वो लिंक कर रहे हैं जो ये कोर्ट केसेस हुए हैं यूके के अंदर। तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग गए हैं इसके खिलाफ कोर्ट में, और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 80 के करीब ये डेथ्स हुई हैं। एज वाइज क्या परसेंटेज है ये हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, और कटसी ये टेलीग्राफ ही हम आपको बता रहे हैं कि ये हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये वैक्सीन जो है यूएसए में यूज़ नहीं हुई थी, और ये तकरीबन कोई 2-3 बिलियन के करीब ये जो इस्तेमाल की गई थी। इसमें तकरीबन 2.25 बिलियन या 2.25 अरब तो वो इंडिया में हुई थी इस्तेमाल, और डेफिनेटली वहाँ पे तो बहुत डेथ हुई थी। और इसमें से कोई 25 लाख डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान में भी आई थी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आगे से आगे डेवलप हो रही है। देखते रहिएगा। दूसरा, हम ये आपको एक इश्तहार दिखा रहे हैं जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया है। उसने इनवाइट की है अच्छा, ये ऐड जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उन्होंने एक्सपर्ट से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया कि क्या वो इंटरेस्टेड है। इनकी जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो थेराप्यूटिक ड्रग्स की अप्रूवल में उसका काफ़ी की रोल होता है, उसके एज ए एक्सपर्ट मेंबर बनने के लिए ये अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दें। अच्छा, जनरली हम ये देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जिस तरीके से लोगों को लेके आती है, कुछ तो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता वहाँ जाने के लिए, इंसेंटिव का नहीं पता होता। दूसरा ये भी होता है कि अब हेड हंटिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट ने की होती है और ये सिर्फ चल चलाओ सी एक्सरसाइज होती है। लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल एरिया जिसके अंदर ये हम लोगों ने देखना है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि ये PPRA जो प्रोक्योरमेंट बॉडी है उसकी वेबसाइट पे भी है और ड्रैप की वेबसाइट के ऊपर भी है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे अभी तक तो नहीं आई। 23 मई इसकी लास्ट डेट है। लेट्स सी कि वहाँ पे आता है और क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या बनती है। लेकिन ये जनरली जब हमने इनकी वेबसाइट्स वगैरह देखी तो रफली ये कोई जो एक्सपर्ट हैं ये कोई 12-13 मेंबर्स बनते हैं, जिसमें मोस्टली तो गवर्नमेंट के होते हैं और बाकी जो है जो एक्सपर्ट्स में है वो यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर है, फार्मेसी के कुछ जो ड्रग प्रोडक्शंस के अंदर या रेगुलेशंस के अंदर उनका कोई 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उन लोगों को ये इनवाइट किया। लेकिन हम इसकी डिटेल देखते रहेंगे और देखेंगे कि इस सारे इशू पे क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल है लाइसेंसिंग का प्रोसेस, और ये दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ये जो
दवाई बनाने की या मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस दिए जाते हैं। सो इस बोर्ड का काफ़ी की रोल है। दूसरा, पिछले दिनों बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी कि सोलर पैनल जो हम बिजली बनाते हैं घर में, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही है। अगरचे इसकी कोई गवर्नमेंट ने बताया कि वो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रखती, लेकिन इंटरनेशनली मूव्स चल रही हैं, क्योंकि दुनिया में अब ये कहा जाने लगा है कि ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवीज जिनको कहते हैं, या हाइब्रिड के ऊपर, क्योंकि दुनिया में ग्लोबली मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो टैक्सेस इकट्ठे किए जाते थे फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर या गैस वगैरह के ऊपर, वो नीचे जा रहे हैं जब से ये लोग बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के या हाइब्रिड की तरफ वो जाना शुरू हो गए हैं। सो ये कोई देख रहे हैं कि ये जो ग्लोबली आपको 110 बिलियन डॉलर के जो वो लॉस है उसको पूरा करने के लिए इस किस्म के टैक्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवीज या हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर लगने शुरू हो चुके हैं। और ये जो मूव चल रही है ये यूएसए में चल रही है, न्यूजीलैंड में चल रही है, खासतौर पर डेवलप कंट्रीज से। सो खतरा ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो कट एंड पेस्ट भी करती है वो ऐसी जगह से क्यों ना ले रहे। लिहाजा बी रेडी पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लाइमेट चेंज है, वहाँ पे हम लोगों ने तेज़ी से इस साइड के ऊपर जाना है। लाहौर में आपको पता है किस लेवल की फॉग होती है, किस लेवल की पोल्यूशन होती है। सो हमारे तो अपने इंटरेस्ट में हमने तेज़ी से जाना है। लिहाजा पॉलिसी मेकर को ये देखना है कि बजाय ये कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन के ऊपर टैक्सेशन करें, इसमें इंसेंटिव ही रहने चाहिए और रेवेन्यू के लिए वो कोई और तरीके तलाश करें या देखें।